नमस्कार दोस्तों, वाइंडिंग टेक्निकल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस मोटर की वाइंडिंग करेंगे। ये जो मोटर है दोस्तों 0.5 एचपी की ओपन वेल मोटर है दोस्तों, जो पानी के अंदर चलती है टैंक वगैरह में। ये वो मोटर है दोस्तों। आज हम इसकी डिटेल में आपको वाइंडिंग करके दिखाएंगे, साथ में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे विषय, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले और आगे चलकर आप काम सीख सको। काम सीख कर आप आपकी शॉप डाल सको दोस्तों। ये जो मोटर है दोस्तों, इस पे जो प्लेट वगैरह रहती है वो ऐसी कोई प्लेट वगैरह है नहीं, या उनने कहीं घुमा दी है इसकी प्लेट, या कहीं गिर गई है दोस्तों। लेकिन ये 0.5 एचपी की मोटर है। आज हम इसको बिल्कुल डिटेल में वाइंडिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाएंगे भी सही कैसे क्या वाइंडिंग होती है, कौन सा इसमें गेज डलता है, टर्न आपको कितने लेने हैं, कितने पे इसकी गुच्ची डलेगी और कितनी स्लाइड की ये मोटर है दोस्तों। इसमें पीछे की ओर 4 नट रहते हैं दोस्तों। उन चारों नट को आपको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको आगे की ओर जो ये नली दिख रही है ना, यहाँ पे जो नीचे की तरफ आपको हथौड़ी से मारना है, तो ये मोटर आसानी से बाहर निकल जाएगी दोस्तों। इसमें बहुत सिंपल है, इसको खोलना बहुत आसानी से ये खुल जाती है। पीछे की तरफ से आपको 4 नट खोलकर इसे बाहर निकाल लेना है दोस्तों। ये देख लीजिए, ये बाहर निकाल लिया है हमने। अब इसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है दोस्तों, वो आप सुन लीजिए। सबसे पहले आपको इसमें बुच को चेक करना है दोस्तों। अगर ये बुच ज़्यादा हिल रहे हैं तो आपको बुच को चेंज कर देना है दोस्तों, क्योंकि बुच में जो रहती है वो 50% मोटर की जो जान रहती है वो बुच की रहती है। तो आपको बुच को, और जो दोनों साइड है इसमें ये जो प्लेटें लग रही है ना, इन प्लेटों को भी आपको चेक कर लेना है। ये प्लेटें तो ख़राब नहीं हुई है आपको। जिसके बाद आपको मोटर की वाइंडिंग को चेक करना है, ख़राब है या सही है दोस्तों। जिसके बाद ही आपको मोटर को चेक करना है। पहले आपको रोटर को चेक कर लेना है, बुच को चेक कर लेना है, जिसके बाद आपको मोटर को चेक कर लेना है। अब ये मोटर हम पीछे की साइड से भी खोल लेते हैं, ताकि हमें प्रॉपर नॉलेज हो कि ये मतलब किधर से जली है, किधर से नहीं जली है दोस्तों। देख लेते हैं हम। अब ये इधर की साइड से देखिए, पूरी जल चुकी है मोटर, इसमें कुछ भी नहीं बचा है दोस्तों। पूरी मोटर जलकर बिल्कुल खाक हो गई है। ये देख लीजिए आप, ये बिल्कुल मोटर पूरी जल गई है। जिनकी भी ये मोटर है उनका कहना है लेकिन कि 2 साल से ये बढ़िया चल रही थी, लेकिन अभी किसी फॉल्ट के कारण ये मोटर जल गई है दोस्तों। तो हम इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना ही इसमें एक्स्ट्रा दिमाग हम लगाएंगे दोस्तों। जैसी वाइंडिंग निकलती है वैसी ही वाइंडिंग हम उनको करके दे देंगे, क्योंकि ये मोटर किसी फॉल्ट के कारण जली है दोस्तों। ऐसी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ना ही इसमें कोई वायर गेज चेंज है। ये जो भी कंपनी की वाइंडिंग है वही वाइंडिंग है दोस्तों, जो कंपनी से वाइंडिंग होके आई है वही है। जिधर की साइड आपकी केबल निकल रही है उधर की साइड आपको वाटर मार्क लगा लेना है। क्योंकि हम इधर की ही साइड इसमें कनेक्शन करेंगे दोस्तों, यानी कि इधर की साइड हम केबल निकालेंगे। अगर इधर की साइड आपने केबल का कनेक्शन नहीं निकाला और इधर की साइड में आपने निकाल दिया, तो आपसे ये फिटिंग नहीं होगी दोस्तों मोटर। ये क्या, कोई से भी मोटर आपकी फिटिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि छोटे बड़े इसमें ढक्कन वगैरह रहते हैं। तो आपको जिधर की साइड केबल है ना, उधर की साइड आपको वाटर मार्क लगा लेना है, और उधर की साइड आपको केबल निकालनी है दोस्तों। अब ये मोटर मैंने देख लीजिए काट कर और खाली कर ली है। खाली कर कर मैं आपको दिखा रहा हूँ। 24 स्लाइड की मोटर है, 0.5 एचपी की है दोस्तों। ये मोटर जो टैंक वगैरह में चलती है ना, वो मोटर है दोस्तों। आज इसकी हम वाइंडिंग करेंगे डिटेल में। ये देखिए कनेक्शन, जिधर वाटर मार्क है उधर की साइड हम कनेक्शन करेंगे, ताकि हमें फिटिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, वो वाइंडिंग सीखकर आप उनकी शॉप वो डालना चाहते हैं, मैं उनके लिए ये डिटेल में वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो और वो वाइंडिंग करना आसानी से सीख सके। ये 24 स्लाइड की मोटर है दोस्तों, और सिंगल फेस 0.5 एचपी की मोटर है दोस्तों। अभी जो इसकी कॉइल बनेगी वो कौन से फर्मे पर बनेगी वो आपको ध्यान से देख लेना है।
कॉइल लंबाई दोस्तों आपको आपके हिसाब से रखनी है। मैं कॉइल लंबाई आपको बताऊंगा तो भी कोई मतलब नहीं होगा। अगर आपको फिर भी कॉइल लंबाई लेना नहीं पता है कैसे ली जाती है, तो आपको जब भी काटो आप तो उसका लास्टिक की जो गुच्छी रहती है ना, उसका एक वायर आपको निकाल लेना है। उसी के हिसाब से आपको कॉइल लंबाई को बना लेना है। अब ये कॉइल लंबाई के हिसाब से हमने फर्मा सेट कर लिया है दोस्तों। इसकी 3 सेट बनेंगे दोस्तों, यानी कि इसके एक सेट में 3 गुच्छी बनेगी। तो इसके टोटल जो सेट बनेंगे वो 4 सेट बनेंगे। ध्यान से आप देख लीजिए, 4 सेट बनेंगे। और इसके जो वायर गेज है दोस्तों वो 04 वायर गेज लेना है। इसमें आपको 04 वायर गेज लेना है। और जो इसमें टर्न लेना है वो 54 54 यानी 55 55 आपको टर्न लेना है दोस्तों। इनमें चारों सेट में आपको 04 ही भरना है। और चारों सेट में आपको 55 55 टर्न आपको ले लेना है। रनिंग में भी आपको 55 टर्न लेना है और स्टार्टिंग में भी आपको 55 55 टर्न ले लेना है। और रनिंग में भी आपको 04 ही डलेगा और स्टार्टिंग में भी आपके 04 ही डलेगा दोस्तों। ये कंपनी से ऐसी ही वाइंडिंग हुई है तो हम ऐसी ही वाइंडिंग कर रहे हैं इसको। देख लीजिए 4 सेट बनेंगे आपके, 3 गुच्छी का एक सेट रहेगा। और टोटल आपको 4 सेट बनाने हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको इसे तोल कर भी दिखा देता हूँ इसमें कितना वजन डलेगा। 04 वायर गेज लेना है दोस्तों आपको। 04 से ये वाइंडिंग हो रही है मोटर, और कंपनी की भरी हुई मोटर है ये बिल्कुल। देखिए आप 370 ग्राम इसमें कंपनी का वजन है दोस्तों। तो 370 ग्राम ही हम इसमें डाल रहे हैं। मैं डबल रिपीट कर रहा हूँ, 04 आपको वायर लेना है। वजन जो है वो आपके सामने है। जो टर्न आपको लेने हैं वो 55 55 टर्न चारों सेट में लेने हैं। और 04 से ही रनिंग की कॉइल बनेगी, 04 से ही स्टार्टिंग की बनेगी। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है। पानी की बाल्टी में आपको वायर को भिंजा लेना है पूरे सेट को, ताकि आसानी से कॉइल स्लाइटों के अंदर चली जाए दोस्तों। और जो इसमें पीवीसी पेपर आप इस्तेमाल करोगे वो भी पानी में आपको भिंजा लेना है दोस्तों। क्योंकि स्लाइटों के अंदर पानी के कारण आसानी से चली जाती है और छिलाने का खतरा आपका बिल्कुल बच जाता है दोस्तों। कॉइल कैसे उठाना है आपको, कॉइल आप देख लीजिए। कॉइल को आपको ऐसे उठाना है। और इससे पहले आप ये देख लीजिए, आपको कहीं से भी पेपर डाल देने हैं। सिर्फ आपको 6 स्लाइड नीचे की ओर छोड़नी है इन पेपर के नीचे। और जो ये पेपर लग रहा है ना, ये 8 पे लग रहा है। आप ध्यान से देख लीजिए, पेपर को आपको 8 पे लगाना है और नीचे की ओर 6 स्लाइड आपको छोड़ देनी है। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कहीं से भी पेपर आप इसमें लगा सकते हो। कॉइल का मुंह देख लीजिए आप, कॉइल का मुंह नीचे की ओर है। कॉइल कैसे उठानी है आपको ध्यान से यहीं पे देखना है दोस्तों। यही खेल है मोटर का कि कॉइल आपकी सीधी भरानी चाहिए और भरते टाइम आपकी कॉइल छिलानी नहीं चाहिए दोस्तों। बस इस मोटर में यही खेल होता है और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। कंफ्यूज होने वाला कोई काम नहीं है दोस्तों। देखिए मैं आपको सेट डालकर दिखाता हूँ कैसे इसका सेट यानी कैसे गुच्छी इसकी डाली जाती है। कॉइल कैसे उठा रहा हूँ मैं, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो। कॉइल का मुंह पतला कर लेना है आपको। देखिए कॉइल का ऐसे पतला कर लेना है, क्योंकि स्लाइटों के अंदर इतनी जगह नहीं होती है कि आप पूरी कॉइल एक साथ इसमें डाल सको दोस्तों। इससे आपकी अगर पतला नहीं किया और आप फोर्स ज़्यादा लगाया तो वो कॉइल छिल जाती है दोस्तों, यानी कि मोटर आपकी भरने से पहले ही फेल हो जाती है दोस्तों। तो इसलिए आपको पानी की बाल्टी पास में रखनी है और कॉइल का मुंह पतला कर लेना है, ताकि आसानी से स्लाइटों के अंदर हमारी कॉइल जा सके दोस्तों। अब आप ध्यान से देख लीजिए कॉइल को मैंने कितने पे डाला है और कितनी स्लाइड मैंने छोड़ी है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6 स्लाइड मैंने बीच में छोड़ी है और 8 पर इस
गुच्छी को मैंने डाला है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीखना चाहते हैं, उनसे मेरा कहना है वो ध्यान से देखे, इसकी बिल्कुल भी ना करे, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज मिले और वो वाइंडिंग कर सके दोस्तों, उनकी शॉप वो डाल सके। और मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें अच्छे पैसे हैं। आप इस काम को सीखिए, घर पे मत बैठिए दोस्तों, काम को सीखिए, अच्छा काम है और अच्छे इसमें पैसे हैं दोस्तों। अब देखिए कहाँ पे कॉइल डली है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। 6 छोड़कर हमने 8 पे कॉइल डाली थी और अब उसी के ऊपर पेपर लगा दिए दोस्तों हमने। और कॉइल को कैसे उठाना है वो आपको ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। कॉइल ऐसे उठानी है आपको सीधा, इसमें थोड़ा सा ऊपर की साइड से आपको मुंह को पतला कर लेना है दोस्तों। कैसे देख लीजिए ध्यान से, ऐसे पतला कर लेना है आपको मुंह को। और फिर स्लाइड के अंदर जो पेपर रहे ना हमारे, इनके अंदर आपको हल्के से दबाओगे ना तो आराम से आपकी स्लाइड के अंदर कॉइल पूरी चली जाएगी दोस्तों। कोई भी स्लाइड के बाहर आपके वायर नहीं रहेंगे दोस्तों। अगर पानी में आप पेपर को नहीं भिंजाते और कॉइल का मुंह पतला नहीं करते और एक साथ आप अगर धकेलोगे तो आधी कॉइल तो आपकी स्लाइडों के अंदर चली जाएगी दोस्तों और आधी कॉइल आपकी बाहर ही रह जाएगी दोस्तों। और इससे छिलाने का खतरा भी 100% बढ़ जाता है दोस्तों। अब ये जो मैंने कॉइल डाली है, इसके बाद आपको ये जो पिंची है ये लगा देनी है दोस्तों, ताकि स्लाइडों के अंदर हमारे वायर वापस से बाहर नहीं आए दोस्तों। ये जो काम करती है पिंची, वो स्लाइडों के अंदर पेपर को नहीं आने देती है, इनको वायर को। अब देखिए हमने उसी के ऊपर वापस से पेपर लगा दिए दोस्तों, हमें उसी के ऊपर वापस से डाल रहे हैं। जो भी स्लाइड छोड़नी थी वो हमने स्टार्टिंग में 6 स्लाइड छोड़ दी, जिसके बाद आपको कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों। और ध्यान से ये देखना है कॉइल कैसे उठाई जा रही है और कैसे स्लाइडों के अंदर डाली जा रही है दोस्तों, ताकि आप वाइंडिंग करना सीख सको। कॉइल का मुंह आपको पतला कर लेना है ताकि आसानी से स्लाइड के अंदर चली जाए। वाइंडिंग करने मतलब दोस्तों आप ऐसा समझो आधे घंटे का काम होता है ये वाइंडिंग करने का, और अच्छे पैसे हैं दोस्तों। आप दिन भर में 4 से 5 मोटर आप कर सकते हो और आप अनुमान आपके एरिया के हिसाब से लगा सकते हो कि इसमें कितने पैसे बचते हैं, कितने में वाइंडिंग होती है मोटर। आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है, शॉप पर भी आप तलाश कर सकते हो वायर का रेट क्या चल रहा है, जो पुराने वायर होते हैं क्या डिफरेंस है, सब आप जानकारी लेकर आप काम सीख सकते हो। अगर हम पे आपको विश्वास नहीं है दोस्तों तो अब देखिए एक जो सेट है हमारा उसमें 3 गुच्छी है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। एक सेट में 3 गुच्छी है जिसमें से छोटी छोटी का वायर हमारा बाहर निकल गया है और ये बड़ी बड़ी का वायर हमारा बाहर निकल चुका है दोस्तों। ध्यान से आप देख लीजिए, बीच में हमने 6 स्लाइड छोड़ रखी है दोस्तों और हमारा एक सेट ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब जो हमारी जो डलेगा वो दूसरा सेट डलेगा दोस्तों, वो दूसरा सेट इसी के ऊपर नहीं डालना है आपको, वो आपको ध्यान से देखना है कि वो दूसरा सेट कहाँ पे डलेगा आपको दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए 6 स्लाइड छूट रही है बीच में। अब जो दूसरा सेट आपको डालना है वो कहाँ पे डालना है वो आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए मैं वो आपको दिखाता हूँ कि वो दूसरा सेट आपको डालना कहाँ पे है। आप इससे पहले आप ध्यान से देख लीजिए 6 स्लाइड छोड़नी है आपको। अब ऐसे मोटर को घुमाना है दोस्तों, ऐसे मोटर को घुमाना है बिल्कुल, ये जो गुच्छी है ऊपर की ओर कर देनी है दोस्तों, देख लीजिए। अब इधर से हमें कॉइल को डालना है दोस्तों, जो हमारा दूसरा सेट है ना वो इधर से डालना है। अब इधर से भी हमें 6 स्लाइड छोड़नी है, जैसे हमने ऊपर की ओर 6 स्लाइड छोड़ी ना, ऐसे ही। पानी की बाल्टी आपको पास में रखना है दोस्तों और कॉइल को आपको भिंजा लेना है पानी के अंदर, ताकि आसानी से स्लाइडों के अंदर चली जाए और आपकी कॉइल स्लाइडों के अंदर छिले ना। इसलिए हम पानी में इसको भिंजाते हैं और पेपर को भी पानी में भिंजाते हैं। अब ध्यान से देख लीजिए आप कितनी स्लाइड छूट रही है हमारी, 1 2 3 4 5 और 6 स्लाइड हमने बीच में छोड़ दी है। और जो ये पेपर लगा है ना
ये पेपर हमने 8 पर लगाए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। अगर ऐसे नहीं 6 स्लाइड छोड़ के नहीं तो ऐसे भी देख सकते हो आप। 2 स्लाइड ऊपर की साइड इधर छूट रही है और 2 स्लाइड ये इधर छूट रही है, 2 स्लाइड इधर छूट रही है दोस्तों। और अगर बीच में देखो तो 6 स्लाइड छूट रही है हमारी। 8 पर हमारे पेपर लग रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए आप। बीच में 6 स्लाइड छोड़कर 8 पर हमारे पेपर लग रहे हैं। अगर ऐसे नहीं देखो तो आप वैसे भी देख सकते हो, 2-2 स्लाइड दोनों तरफ छूट रही है। कॉइल का मुंह नीचे की ओर रखना है आपको, ऐसे उठानी है आपको कॉइल। ध्यान से देखे, ध्यान से सुने, वरना हमारी सब बातें आपके कानों के ऊपर से निकल जाएगी दोस्तों और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए कॉइल का मुंह ऐसे आपको पतला कर लेना है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई वाइंडर काम सीखना चाहते हैं, वो उनकी शॉप डालना चाहते हैं, मैं उन्हीं के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूं ताकि वो प्रॉपर सीख सके। और जिनको पता है उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो मेरे न्यू भाई है मैं उनके लिए इतनी मेहनत करता हूँ। देखिए कितनी आसानी से स्लाइडों के अंदर हमारी गुच्ची डल चुकी है दोस्तों। इतनी बहुत ही आसान हो जाती है अगर पानी की बाल्टी आप पास में रखकर पेपर हर स्लाइड में जब भी आप गुच्ची डालो पानी के अंदर पेपर को आपको भिंजा लेना है। पेपर को भिंजा लेना है और स्लाइडों के अंदर लगाना है। गुच्ची डलने के बाद दूसरी गुच्ची पे वापस से पेपर पानी के अंदर भिंजाना है आपको। अब आप ध्यान से देख लीजिए, बीच में 6 स्लाइड छूट रही है दोस्तों, ध्यान से देखिए आप गिन भी सकते हैं दोस्तों। बीच में 6 स्लाइड छूट रही है। अब हमें कोई भी स्लाइड नहीं छोड़नी है दोस्तों, इसी के ऊपर हमें पेपर लगा देने हैं दोस्तों। अब जो भी छोड़नी थी 6 स्लाइड हम छोड़ चुके हैं, अब वापस से इसी के ऊपर हमने पेपर लगा दिया है दोस्तों। अब जब तक आपका सेट ख़त्म नहीं हो जाता दोस्तों, जब तक हमें इसी के ऊपर हमें चलना है दोस्तों। तो चलिए दूसरी गुच्छी आप कैसे उठाओगे, दूसरी देख लीजिए। ऐसे उठानी है आपको गुच्छी, और जैसा मैं बोलता हूँ कि मुंह को पतला करना है, वैसे ही आपको मुंह को पतला कर लेना है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ऐसे आपको थोड़ा सा मुंह पतला कर लेना है ताकि स्लाइड के अंदर आसानी से आपकी कॉइल चली जाए। देखिए कितने सिंपल तरीके से स्लाइडों के अंदर जाएगी ये गुच्छी, अगर आप मुंह को पतला करते हो तो दोस्तों। बस यहीं पे आपको दिमाग लगाना है, यही खेल है दोस्तों मोटर का। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो मुंह को पतला भी नहीं करते हैं और कॉइल को पानी में भी नहीं डालते हैं और पेपर को भी नहीं भिंजाते हैं, और फिर धक्का मारते रहते हैं, उसमें धक्का मारते रहते हैं, तो आधे वायर तो बाहर रह जाते हैं उनके स्लाइड के, आधे अंदर चले जाते हैं। और मोटर जब लास्ट में वो चेक करते हैं तो फेल हो जाती है, क्योंकि वायर छील देते हैं दोस्तों। तो आपको ऐसा काम नहीं करना है, आपको अच्छा काम करना है दोस्तों। तो आपको पानी की बाल्टी पास में रखना है, मुंह को पतला कर लेना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करते हो तो 20 हार्स पावर की भी आपके पास मोटर अगर आ गई तो भी आप आसानी से वाइंडिंग कर दोगे दोस्तों उसे। देखिए कितने सिंपल तरीके से अंदर जा रही है पानी में पेपर। हर स्लाइड, जब भी स्लाइड में आप गुच्छी डालो आपको पेपर को पानी में भिंजा लेना है दोस्तों। इससे क्या है, देखिए कितनी आसानी से स्लाइडों के अंदर हमारी गुच्छी चली जाती है। अब ये हमारे 2 सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखे और मेरी बातों पर गौर करें दोस्तों। 6 स्लाइड मैंने ये छोड़ी थी और 6 स्लाइड हमने ऊपर की ओर छोड़ी थी जब स्टार्ट किया था हमने। तो 6 स्लाइड पहले सेट में और 6 स्लाइड इस दूसरे सेट में छोड़ी है हमने। अब मोटर को वापस से घुमाना है दोस्तों। हर बार सेट जब भी डालो आपको मोटर को घुमाना है। अब देखिए मोटर को ऐसे घुमा लेना है आपको। अब इधर से आपको डालना है, लेकिन अब आपको ध्यान देना है, अब कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़ना है दोस्तों। जो भी ये भरी वाली स्लाइड है ना, 6 स्लाइड जो भरी वाली है इनको ही छोड़ना है, और जो खाली वाली स्लाइड है ना यहीं से स्टार्ट आपको कर देना है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको पेपर लगाकर दिखा देता हूँ कि कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब ये देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए, जो खाली स्लाइड है ना, यानी कि अगर वैसे भी देखो आप तो 6 स्लाइड इसमें छूट रही है, उसमें भी 6 ही छोड़ी हमने दोनों सेट में, और इसमें भी 6 ही छूट रही है। आप ध्यान से देख लीजिए, लेकिन वो क्या है, खाली स्लाइडें थी और ये क्या है, भरी वाली स्लाइडें हैं।
छोड़ के हमें छे ही चलना है, स्लाइड है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए कॉइल का मुंह वापस से नीचे की ओर रखना है आपको। अगर स्टार्ट में आपने कॉइल का मुंह नीचे ही रखा है तो आपके चारों सेट का मुंह ही, जब तक आपकी पूरी वाइंडिंग नहीं हो जाती मोटर, आपको कॉइल के मुंह नीचे ही रखने हैं। कॉइल को ऐसे उठाना है आपको। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीख रहे हैं, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ डिटेल में, उन्हीं को सिखाना चाहता हूँ मैं, और वही देखे ध्यान से, ताकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज हो, वो उनकी शॉप डाल सके काम सीख कर। देखिए पहली गुच्छी मैंने डाल दी है, कोई भी स्लाइड नहीं छूट रही है, और उसी के ऊपर वापस से मैंने पेपर लगा दिए दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। अभी आप इसी के ऊपर पेपर लग रहे हैं दोस्तों। कॉइल को वापस से आपको ऐसे नीचे की ओर मुंह है ना, तो ऐसे उठाना है आपको, ध्यान से देखे, और ऐसे सीधा इसमें डाल देना है। जब तक हमारा सेट खत्म नहीं हो जाता हमें कोई भी स्लाइड छोड़कर नहीं चलना है दोस्तों। अब इसी के ऊपर डालना है। वापस से पेपर निकालने के बाद वापस से इसी के ऊपर मैंने पेपर लगा दिया, आप ध्यान से देख लीजिए। वापस से इसी के ऊपर हमें गुच्छी को डाल देना है दोस्तों। ये हमारा तीसरा सेट है दोस्तों, ध्यान से सुने, ध्यान से देखिए, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज हो दोस्तों। देखिए कॉइल ऐसे उठानी है आपको। जो भी मेरे न्यू भाई है वो ध्यान से देखे, कॉइल को ऐसे उठाना है और सीधा पेपर के अंदर आपको डाल देना है दोस्तों। जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे सिखाना चाहता हूँ आपको, तो आप वैसे ही सीखिए दोस्तों। ये काम अगर आपने सीख लिया तो आपकी ज़िंदगी समझ लीजिए दोस्तों बन गई। क्यों? क्योंकि आप शॉप डालकर बैठोगे तो काम आपके पास आता ही रहेगा, अगर अच्छा काम आप करोगे दोस्तों। और पैसे की मैंने बोल ही दिया आपको, इसमें अच्छे पैसे मिलते हैं दोस्तों। देखिए 3 सेट हमारे डल चुके हैं, 3 सेट के हमारे 6 मुंह बाहर निकल चुके हैं दोस्तों। आप चाहे तो गिन भी सकते हो, 3 सेट के हमारे 6 मुंह ये बाहर निकल चुके हैं। अब हमारा जो भी बच रहा है वो लास्ट सेट बच रहा है, जिसके बाद हमारी मोटर फुल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। तो चलिए वो सेट आपको कहाँ पे डालना है, वापस से आपको मोटर को घुमाना है दोस्तों। हर सेट के बाद आपको मोटर को घुमाना है, इसी के ऊपर डालना नहीं है आपको, ऐसे मोटर को घुमा लेना है। यानी कि हर सेट जब भी डालो 6 स्लाइड हमारी छूटनी चाहिए। अब देखिए इधर से हम वापस से डालेंगे, तो जो भरी वाली स्लाइड है ना, ये 6 स्लाइड है, आप चाहे तो गिन भी सकते हो इनको। और जो खाली स्लाइड है वहीं से आपको स्टार्ट कर देना है दोस्तों, पेपर लगाकर। तो चलिए मैं आपको पेपर लगाकर वहाँ से दिखा देता हूँ। इससे पहले आप देख लीजिए, पानी की बाल्टी में गुच्छी को आपको भिंजा लेना है, यानी सेट को आपको भिंजा लेना है। जिसके बाद आपको पेपर को भी भिंजा लेना है और स्लाइड के अंदर लगा देना है। अब देखिए हमने 8 पर इन पेपर को लगा रखा है, यानी कि बीच में 6 स्लाइड हमारी छूट रही है दोस्तों। जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, वो ध्यान से देखें। बिल्कुल मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो वाइंडिंग करने में दोस्तों, और वो आसानी से वाइंडिंग करना सीख सके। कॉइल कैसे उठाई जा रही है दोस्तों, मैं कॉइल इसलिए बार बार दिखाता हूं कि कई लोग अल्टी पल्टी कर देते हैं कॉइल की, और फिर उनकी मोटर फेल हो जाती है दोस्तों। फिर उनका मनोबल टूट जाता है कि अब वाइंडिंग हम नहीं करेंगे, वाइंडिंग हम नहीं सीख सकते, उनका मनोबल टूट जाता है दोस्तों। इसलिए मैं डिटेल में दिखाता हूं, ताकि प्रॉपर उनको नॉलेज हो और वो एक ही बार में वाइंडिंग करना सीख सके। अभी जो ये मैंने कॉइल डाली है ना, इसी के ऊपर वापस से मैंने पेपर लगा दिए दोस्तों, और कॉइल ऐसे उठानी है आपको। और इसी के ऊपर जो पेपर मैंने लगाए ना, इसी के ऊपर इन पेपर के अंदर आपको पतला करके मुंह और डाल देना है दोस्तों। ध्यान से सुने, ध्यान से देखे, जो भी मेरे न्यू भाई है वाइंडिंग करना सीख रहे हैं। अब ऐसे कोई भी स्लाइड आपको नहीं छोड़ना है। देखिए एक सेट है जो हमारा, उसकी 2 गुच्छी हमने डाल दी है ये,
और जो इसके ऊपर ही हमने वापस से पेपर लगा दिए दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए, इसी के ऊपर वापस से हमने पेपर लगा दिए हैं। लास्ट हमारी गुच्छी बच रही है और लास्ट ही स्लाइटें बच रही हैं हमारी दोस्तों, जिसके बाद हमारी मोटर फुल कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। कॉइल का सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जिसे मैं उठा रहा हूँ ना, ऐसे उठा उठा कर आपको इसमें डालना है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे आपको कॉइल को डालना है दोस्तों। देखिए फुल मोटर हमारी कंप्लीट हो गई है, यानी कि चारों सेट हमारे डल गए हैं इसमें दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप, चारों सेट हमारे डल चुके हैं। अब इसमें पीछे की ओर से हमें जो यहाँ से डाल रहे हैं ना, हम यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। अब हमारी फुल मोटर कंप्लीट हो गई है। सिर्फ अब आपको क्या करना है, पीछे की साइड से इसे बांध देना है और जो भी काम करना है हमें कनेक्शन साइड करना है। उधर क्या करना है, हमें कनेक्शन करना है, तो पीछे इधर की साइड से अब कुछ भी हमारा काम नहीं है, सिर्फ हमें बांध देना है इस मोटर को। देखिए मैंने 4 जगह से बांध दिया है पीछे की ओर से। अब जो भी काम है हमारा वो आगे की ओर है, कनेक्शन साइड हमें कनेक्शन करना है। तो चलिए हम उस साइड चलते हैं और कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कनेक्शन कैसे होता है वो भी बहुत सिंपल काम है दोस्तों, बस आपको ध्यान से देखना है कनेक्शन कैसे हो रहा है दोस्तों। तो चलिए उस साइड चलते हैं कनेक्शन। और अब देखिए 4 सेट हमारे डले हैं, तो 4 सेट के हमारे 8 मुंह बाहर निकले हैं दोस्तों। इसमें कितने, 8 मुंह। अब ये सिंगल फेस की मोटर है दोस्तों। ध्यान से देखिए आप कनेक्शन कैसे होता है। अगर कनेक्शन करना आपको नहीं पता है, न्यू हो, सीख रहे हो, तो आपको कनेक्शन ध्यान से देख लेना है। अब देखिए आप, जो ये स्टार्टिंग के हैं ये देख लीजिए आप, वायर देखिए आप ध्यान से। जो बड़ी बड़ी गुच्छी है ना हमारी, उनके बड़ी बड़ी गुच्छी के आपको आपस में जोड़ देना है दोस्तों। जो लास्ट में बड़ी गुच्छी डल रही है ना हमारी, जो लास्ट में डलते हैं छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उसके वायर आपको आपस में दोनों के जोड़ देने हैं दोस्तों। देखिए ये वायर बड़ी बड़ी कॉइल का है और जो सामने की ओर है वो भी बड़ी कॉइल का है दोस्तों। देखिए जो छोटी छोटी के कॉइल के जो चारों मुंह हमारे बचेंगे ना, वो लास्ट में हम केबल में जोड़ेंगे। अब ये देखिए बड़ी से बड़ी का मैंने जोड़ दिया है, ये बड़ी कॉइल का मुंह है। और ये इधर की साइड देख लीजिए, ये भी बड़ी का है। अभी इसका देख लीजिए, ये भी बड़ी का है वायर, और ये इधर की जो बड़ी है ना, इसका वायर है, ये वाली का। बड़ी से बड़ी के आपको आपस में जोड़ देने हैं दोस्तों, ये मेरी बातें ध्यान में रखें। रनिंग के भी आपको बड़ी से बड़ी के जोड़ देने हैं, स्टार्टिंग के भी आपको बड़ी से बड़ी के आपको आपस में जोड़ देने हैं दोस्तों। जैसे मैंने जोड़ा है आप ध्यान से देख लीजिए, ऐसे आपको जोड़ना है। कुछ भी कंफ्यूज होने वाला कुछ भी काम नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आप आसान तरीके से देख सकते हो। बड़ी से बड़ी के मैंने आपस में जोड़ रखे हैं और बाकी जो बच रहे हैं 4 वायर हमारे बच रहे हैं, और बड़ी से बड़ी के हमने जो जोड़े हैं वो 4 वायर हमने आपस में जोड़ रखे हैं दोस्तों। रनिंग के 2 जोड़ दिए और स्टार्टिंग के 2 बड़ी से बड़ी के जोड़ दिए। रनिंग के भी 2 बड़ी से बड़ी के आपस में जोड़ दिए और स्टार्टिंग के भी जोड़ दिए। उनमें आपको टेप और पंचर रोल लगा देना है दोस्तों, और उन वायर को आपको जो बड़ी से बड़ी के हमने जोड़े हैं ना, वो मोटर के अंदर ही आपको रख देना है। और जो 4 वायर हमारे बाकी के छोटी छोटी के 4 वायर बच रहे हैं ना हमारे, 2 रनिंग के हैं छोटी छोटी के, 2 स्टार्टिंग के हमारे छोटी छोटी के। अब देखिए 2 वायर हमने ये नीले वायर में जोड़ रखे हैं। जो केबल रहती है ना हमारी, जो बाहर निकलेंगे हम, उसका एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का है, जो नीले वायर में हमने ये जोड़ रखा है दोस्तों। ध्यान से देख लीजिए आप। और फिर उसके जो आगे वाला वायर है ना, वो रेड वायर यानी कि लाल वायर में हमने जोड़ दिया है दोस्तों। देख लीजिए, ये जो उसके आगे वाला है उसको लाल में जोड़ दिया, और उसके जो आगे वाला है वो हमने पीले वायर में जोड़ दिया है दोस्तों। ये ध्यान से आप देख लीजिए, बस यही कनेक्शन है इसका, बहुत आसान कनेक्शन है। 2 वायर तो हमने ये नीले वायर में जोड़ दिए, रनिंग का और स्टार्टिंग का। और उसके जो आगे वाला है ध्यान से देख लीजिए आप, ये नीले वायर में रनिंग का है और स्टार्टिंग का है। और इसके जो आगे वाला है वो हमने जोड़ा है
रेड वायर में और उसके जो आगे वाला है वो जोड़ा है हमने पीले वायर में दोस्तों। जो केबल के वायर है ना, मैं उनकी बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप। अब जो ये वायर है ना, ये देखिए रेड में जोड़ दिया है आगे वाला, और जो इसके आगे वाला है ये पीले वायर में जोड़ दिया हमने। ये इतना सिंपल कनेक्शन है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है कनेक्शन करना इसका। ये सिंगल फेस की मोटर है दोस्तों। अब ये कनेक्शन हमने कर दिया, इनमें टेप और आपको पंचर रोल लगा देना है दोस्तों। पंचर रोल अवश्य लगाना है आपको, पंचर रोल से मोटर गर्मी नहीं खाती है दोस्तों। यहाँ से वायर फूटने का, वायर नहीं फूटते हैं, वरना यहाँ से वायर गर्म होकर फूट जाते हैं दोस्तों, और मोटर हमारी जल जाती है। ये देखिए पंचर रोल और टेप लगाकर मैंने तीनों वायर में लगा दिया है। तो चलिए मैं इस पे भी टेप लगाकर इसे बांध कर आपको दिखा देता हूँ। इसको भी 4-5-6 जगह बांध देना है आपको, ताकि ये वायर कहीं भी नहीं भागे। तो चलिए मैं इसे बांध कर आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल है दोस्तों इसका कनेक्शन। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी, तो आप एक बार और डबल रिपीट करके इसे देख लेना। ये 4-5 जगह मैंने बांध दिया है इसको। अब हमारी मोटर फुल कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। अब इसमें ये ढक्कन लगाना बाकी है, और बाकी सब काम हमारा हो चुका है दोस्तों। यानी कि हमारी मोटर बिल्कुल कंप्लीट हो गई है ये ढक्कन लगाने के बाद, और आगे का हमारा रोटर लगाने के बाद। तो चलिए मैं इसमें आपको ये ढक्कन वगैरह लगाकर कंप्लीट करके आपको मोटर को दिखाता हूँ। तो ये मोटर हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है दोस्तों। अगर आप काम सीखना चाहते हो, अगर आपको नहीं पता, आप काम सीखकर अपनी शॉप अगर आप डालना चाहते हो दोस्तों, तो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो। क्योंकि इस चैनल पर वाइंडिंग से संबंधित हर प्रकार की वीडियो आती रहेगी दोस्तों, जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलता रहेगा। तो आप चाहो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, जिससे आपको हमारे जो भी न्यू जो वीडियो आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। अब ये बिल्कुल मोटर हमारी चलने के लिए तैयार है दोस्तों, और जिस भाई की मोटर है उनको देने का समय अब आ गया है दोस्तों।